अरुण सर, आपसे करूंगा, बहुत दिन बाद जुड़े हैं और आपका भी जो अंदाज रहा है वो निराला और एक शानदार तरीके से आप भी उसकी मीमांसा करते हैं। क्या कहिएगा, जो पहला दिन आपने देखा संसद में, जिस तरीके का दृश्य निकल कर आया, आज हमने देखा आया, बड़े उनके अलग चेहरे पर दिख रहा था, तनाव भी था, और वो जो दो पिछले उनके टेन्योर थे उससे अलग दिखलाई पड़ रहे थे। तो पहली प्रतिक्रिया अरुण जी। जी, संजीव भाई, वैसे मैंने पूरा तो नहीं देखा। मैंने उनको मोदी जी को शपथ लेते हुए जरूर देखा, और उनके शपथ लेते हुए भावों को पढ़ना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। उसमें कहीं ना कहीं वो दबी छिपी नफरत की चिंगारी जो एक पर्दे के पीछे चली गई है, या जाने को आतुर। और जो आपने कहा, हमारे यहां कहा जाता है कि कतार भाव, सच मानो तो मैं उनके मुखमंडल पर वो देखने के लिए बहुत दिनों से आतुर था। और सच बात यह है कि जब आपके अंदर कुछ काला पीला नीला नहीं होता, तो जो उजला होगा वो बाहर आएगा। जैसे आपने देखा होगा, मंदिर में जब रामलला का उद्घाटन हुआ, 11 दिन की तपस्या के बाद भी मोदी जी के अंदर का भाव बदल नहीं पाया। बाहर आते ही सार उन्होंने जो नफरत उड़ेली है वो देखने लायक थी। ऐसा नहीं है कि हम पैनल में बैठे लोग ही देखते हैं या वही विश्लेषण करते हैं। आज की डेट में, आज की तारीख में, छोटे से छोटा व्यक्ति, और तो और मैं आपको बता देता हूं, जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, आज वो भी देश की इस छिपी हुई द्वेष की भावना को, या देश की मेंटेलिटी जो है, देश का मतलब मैं मोदी जी से देता हूं, क्योंकि वो सर्वे सर्वा अपने आप को वो देवता कहते हैं। तो जो देवता है वो तो सर्वत्र व्यापी है। तो वो चुनाव के जो भीषण जो द्वंद्व रहा, उसमें उतना उभर कर नहीं आ पाए। और उसमें एक टीस नहीं है, व्याख्या करने बैठेंगे तो बहुत सारा समय मेरा निकल जाएगा। मैं एक दो उदाहरण दे देता हूं। जैसे आप जहां रामलला का मंदिर का उद्घाटन हुआ, अयोध्या के एमपी है, और हमारी स्मृति ईरानी बेचारी घर में बैठ गई। मुझे आज भी सीन याद है जब वो सिर पर लेकर चला करती थी। मुझे हर्षवर्धन की, हालांकि मेरे दोस्त हैं, मुझे उनकी वो खनकती हुई हंसी भी याद है लोकसभा में। जो विदुड़ी साहब ने अपशब्द कहे, उस पर उनका जो रिएक्शन था, वो असल में जो उन्होंने सीखा आरएसएस में रह के, वो अंदर के भाव कहीं ना कहीं मुखमंडल पर आ जाते हैं। वही भाव आज मोदी जी के चेहरे पर थे। परंतु मुझे उससे कोई बेहद खुशी हुई हो, ऐसा नहीं है। मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूं, ऐसा भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा निराश हूं, ऐसा भी नहीं है। हां, आशान्वित हूं कि इन भावों की बढ़ोतरी होगी। और जो डर वाला भाव है, जो राहुल गांधी बहुत बार बोलते हैं कि डरो मत, डरो मत, डरो मत, तो मैं तो ऐसे परिवार से, ऐसी ऐसी बल से आया हूं जहां पर हमें रोज सवेरे उठते ही सार प्रार्थना में भी, हर एक कंपनी के अंदर, हर ब्रिगेड के अंदर पढ़ने वाले लोग, धार्मिक आस्था को बढ़ाने वाले लोग, जिससे शौर्य बढ़े, जिससे ताकत बढ़े, जिससे ईमानदारी बढ़े, तो वो सिखाते हैं। और आज भी मैं जब सवेरे उठता हूं तो मैं आज भी अपनी जो नित्य कर्म की प्रक्रिया है वो मैं करता हूं। ये भाव बढ़ेंगे, आपको ये आतर भाव जो है मोदी जी का नजर आएगा। परंतु उसके लिए अगर हम सिर्फ विपक्ष की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। विपक्ष को अपने आप को और सुदृढ़ करना पड़ेगा, और मजबूत करना पड़ेगा, और इकट्ठा करना पड़ेगा, अपनी एकता को बनाए रखना पड़ेगा, अपने कानों को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कानों तक फुसफुसाहट जाएगी।
जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक छोटी सी बात है, 4 प्रवक्ता कांग्रेस के चले गए आज बीजेपी में। आज उनका स्थान क्या है? प्रकृति संजीव भाई हमेशा न्याय करती है, हमेशा न्याय करती है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं तो शायद जिस जज ने बड़ी दिलेरी से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, उनकी चर्चा भी करनी बहुत जरूरी है। कारण क्योंकि न्याय प्रणाली हमारी मर गई है। मैं आपको निष्प्राण नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मर गई है। उसकी अंत्येष्टि की तैयारी है। उसको आप कहें अगर एक मायने में, तो उसको जहां पर ऑक्सीजन दी जाती है वहां से वापस लाना पड़ रहा है। आज बड़े से बड़ा जज, मैं बिका हुआ शब्द नहीं कहूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि वो मजबूर है, अपने आप को सही नहीं कर पा रहा, अपने मन की बात को बाहर नहीं निकाल पा रहा, जैसे मोदी जी मन की बात को बाहर निकालते थे। आज आप देखें, जो 12वीं में बच्चे पढ़ते थे, जिन्होंने 1 साल 2 साल तैयारी की, उसके विषय में तो जवाब नहीं देते। और गुजरात में जो स्कूल बनाए जाते हैं बनावटी, छोटे छोटे बच्चों को बहका लेना, है ना, उनको सिखा लेना, उनको फरेबी बना देना। अरुण सर, मेरा निवेदन संसद को लेकर थोड़ा सा हम आप जो कह रहे हैं, मैं संसद की ही बात, मैं आपको संसद पर ही लेकर जा रहा हूं। जब ये भाव आज शुरुआत केवल शपथ से हुई है, आने वाली मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। जब ये भाव पब्लिक में है, तो एक बड़ी संख्या बल में अगर हम देखें तो एक बड़ा सीधा सा भाव है। 70 लोग अगर कम हो गए, अगर आप संसद की पंक्तियों को देखें तो शायद 6 पंक्ति उनकी थी, 3 पंक्ति विपक्ष की थी। आज एक पंक्ति उधर से कम होकर इधर जुड़ गई है। मतलब आज 5 और 4 का रेशो है पंक्तियों में। तो आज ना तो आप बलपूर्वक बाहर निकाल सकते, ना ही जो बात राहुल गांधी कहना चाहते थे, जिसको बार बार आपने एक्सपंच किया, ना ही वो एक्सपंच कर पाएंगे। एक बात जरूर हुई है, जो मुझे बड़ा बदलाव दिखता है, कि आपकी मेरी बात को स्वर देने वाले लोग अंदर चले गए और वो बात को मजबूती से रख पाएंगे, क्योंकि पक्ष कमजोर हुआ है। आप देखें, जो सिक्का एक ही तरफ से चलता रहता है तो वो घिस जाता है, और दूसरी तरफ का जो सिक्का नहीं चलता, जिसको हाथ से पकड़ के रगड़ा नहीं जाता, तो वो उसके निशान, उसकी बनावट, उसका नमूना यथावत बना रहता है। तो विपक्ष एक कठिन अग्नि परीक्षा से तपकर बाहर निकला है, और उसी तपन से पक्ष वाले तप कर झुलसा गए हैं, जैसे गर्मी ने आज गरीब आदमी को झुलसाया है। बिल्कुल वही हालत पक्ष की है। और मेरा मानना यह है कि अगर इनको मेन स्ट्रीम मीडिया का भी सपोर्ट मिलेगा तो ये विपक्ष और निखरेगा। अभी ये कली खिली नहीं है, अभी ये कली उस फूल पर आई है, उस पौधे पर आई है जी। तो ये विरोध प्रबल होगा, ये विरोध उचित होगा और मजबूत होगा। ये ऐसी मेरी मान्यता है कि ये जो कातर भाव, इस कातर भाव के पीछे ये भी कोई खेल हम छुपा पा सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें जो अपने ही घर में कहीं आने वाले समय में चुनौतियां मिल सकती हैं, हमारे साथ दगाबाजी हो सकती है। अभी जिन बैसाखियों पे टिके हैं, बैसाखी कब बढ़ जाएंगी भरोसा नहीं, नई बैसाखियों के तलाश के तौर पे भी इसे देखा जाए। आप सबकी टिप्पणी, अरुण जी आपसे शुरुआत जी, बहुत छोटी टिप्पणी करिए जी। जहां तक मुझे लगता है कि बैसाखियां अभी फिलहाल उनकी मजबूत हैं, परंतु जो फर्क होगा वो ये होगा कि सदन के अंदर अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि मुझे फ्लाइंग किस किया। एक फर्क ये महसूस होगा आपको, वो अट्ठास करती हुई जो उन्होंने रेणुका चौधरी पर कटाक्ष किया, वो आपको नहीं मिलेगा। महिलाओं की इज्जत होगी, भले ही वो 4 कम आ गई हो। और एक बड़ी विलक्षण बात मैंने नोट की है कि सत्ता पक्ष में एक भी अल्पसंख्यक नहीं है। मतलब हमारे मुस्लिम समुदाय से एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो सारा का सारा विपक्ष में है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने वोट नहीं दिया, सर उन्होंने वोट दिया, तभी ये 543 लोग चुनकर आए हैं।
इसका मतलब संविधान में उनका विश्वास है। ये बात ठीक है कि राम मंदिर को जल्दी जल्दी आपने बना दिया, आज उसकी छत टपक रही है, राम मार्ग 20 जगह से लीकेज हो गई, धंस गया है। आपने जो जो किया, जो फांसीवादी व्यवस्था आपने कायम की, वो हम उम्मीद करते हैं और अपने मैं ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना भी करता हूं कि वो देखने को ना मिले। दरअसल गुस्सा उन पर चढ़ता था क्योंकि आप सामान्य व्यवहार नहीं करना चाहते और करना नहीं जानते। क्योंकि एक बात मैं स्पष्ट कह रहा हूं, भले ही आपको आप एक मतलब उसका विरोध भी हो, जो व्यक्ति बेआस, बे औलाद, बेमुरब्बत होगा, उससे बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना। बस ये मैं चाहूंगा कि जो व्यवहार किया जाए वो संविधान के अनुसार हो, शालीन हो, उसमें मर्यादा हो, थोड़ी सहन शक्ति हो, और आप इतने बड़े विपक्ष को बाहों में समेट कर चल पाए। तो मैं बता रहा हूं आपको, सत्ता पक्ष का सम्मान बढ़ने वाला है, विपक्ष का नहीं। और अगर इन सब बातों पर घेर कर चलोगे तो बिल्कुल आपको चेतावनी दे रहा हूं मैं, विपक्ष आपकी छाती पर चढ़कर इस बार डांस करेगा, ये देखने को आपको मिलेगा। परंतु मुझे लगता है कि छंदम रूपी मोदी जी अपनी नौटंकी से कुछ बहुत ज्यादा बाज आने वाले नहीं है। जब तक सदन के अंदर उनकी भरपूर इज्जत से खिलवाड़ नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। वो इशारे इस तरह से जैसे करते थे ना राहुल जी को, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत कुछ पुराना दोहराया नहीं जाएगा, परंतु जो नया होगा उसमें ओछापन भी होगा, ये भी बात पक्की है जी।